नमस्कार। मैं गौरव और आज हम बात करने जा रहे हैं त्रिपुरा के इतिहास के एक बेहद उल्लेखनीय अध्याय के बारे में। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में त्रिपुरा की भूमिका। बहुत से लोग जानते हैं कि इस युद्ध ने एक स्वतंत्र बांग्लादेश को जन्म दिया, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि त्रिपुरा ने इसमें कितनी गहराई से भाग लिया, न केवल एक पड़ोसी के रूप में बल्कि एक रणनीतिक ठिकाने और मानवीय आश्रयदाता के रूप में। इस सत्र में हम देखेंगे कि किस तरह हमारा छोटा सा राज्य सैन्य योजना, शरणार्थी सहायता और सांस्कृतिक एकजुटता का केंद्र बना, और क्यों आज भी बांग्लादेश में इसकी भूमिका कृतज्ञता के साथ याद की जाती है। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से, जिसे तब ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, में राजनीतिक दमन, भाषाई भेदभाव और पाकिस्तानी सेना के हिंसक सैन्य अभियान का परिणाम था। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, जिसमें बड़े पैमाने पर हत्याएं, मानवाधिकार उल्लंघन और लाखों लोगों का विस्थापन हुआ। भारत, जो भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से ईस्ट पाकिस्तान के निकट था, शरणार्थियों का स्वाभाविक गंतव्य और मुक्ति आंदोलन का समर्थक बन गया। सभी भारतीय राज्यों में त्रिपुरा की भूमिका असाधारण थी, क्योंकि यह 856 किलोमीटर लंबी सीमा ईस्ट पाकिस्तान से साझा करता था और बंगाली जनसंख्या से गहरे सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध रखता था। त्रिपुरा मुक्ति आंदोलन की राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। निर्वासन सरकार की गतिविधियां 10 अप्रैल 1971 को बांग्लादेश की अस्थायी सरकार का गठन हुआ और युद्ध के शुरुआती चरण में राजनीतिक कार्यों का समन्वय अगरतला सर्किट हाउस से किया गया। स्वाधीन बंगला बेतार केंद्र, इस स्वतंत्र बंगाल रेडियो स्टेशन का पहला प्रसारण अगरतला से हुआ, जो आंदोलन के प्रचार और मनोबल बढ़ाने का एक अहम साधन था। सैन्य मुख्यालय मुक्ति सेना की 3 नियमित ब्रिगेडों में से एक के फोर्स का मुख्यालय अगरतला में था, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद मुशर्रफ कर रहे थे। प्रशिक्षण शिविर त्रिपुरा में कम से कम 8 बड़े मुक्ति योद्धा प्रशिक्षण शिविर थे, जहां हथियारों का प्रशिक्षण, सामरिक योजना और रसद समर्थन दिया जाता था। त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति, जैसे अगरतला से अखौरा की दूरी केवल 15 किलोमीटर और सबरूम से चिटगांव की दूरी 60 किलोमीटर, ने इसे सीमा पार अभियानों का अग्रिम मोर्चा बना दिया। यह युद्ध इतिहास के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक था, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग भारत में शरण लेने आए। उस समय मात्र 15 लाख की आबादी वाले त्रिपुरा ने लगभग उतने ही शरणार्थियों को आश्रय दिया। यह एक अभूतपूर्व मानवीय चुनौती थी। शरणार्थियों की संख्या देखें तो लगभग 7 लाख लोगों को 40 औपचारिक शिविरों में रखा गया, जबकि 8 लाख लोग रिश्तेदारों या स्थानीय परिवारों के साथ रहे। त्रिपुरा के लोगों ने अपने घर खोले, खिचड़ी जैसी साधारण भोजन बांटा, कपड़े दिए और अजनबियों को अस्थायी आश्रय प्रदान किया। अगरतला का G.P. पंत अस्पताल युद्ध अस्पताल में बदल दिया गया, जिसका नेतृत्व डॉ. रथिन दत्ता ने किया, और राज्य भर में बांस और लकड़ी से बने अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए। अचानक बढ़ती भीड़ के कारण शुरुआती दिनों में कई शरणार्थियों को बेहद कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ा, लेकिन बाद में व्यवस्थित शिविर और राहत प्रणाली बनाई गई। यह अद्वितीय प्रतिक्रिया इसलिए संभव हो पाई क्योंकि सांस्कृतिक पहचान साझा थी। त्रिपुरा के कई निवासियों की जड़ें पूर्वी बंगाल में थीं और 1947 के विभाजन के समय वे वहां से आए थे। त्रिपुरा का समर्थन केवल राजनीतिक या रणनीतिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक भी था। बंगाली, कोकबोरोक और अन्य स्वदेशी भाषाओं के साथ त्रिपुरा में व्यापक रूप से बोली जाती थी, जिससे शरणार्थियों से संवाद आसान हो गया। त्रिपुरा के माणिक्य राजाओं के वर्तमान बांग्लादेश के कुमिल्ला और चिटगांव क्षेत्रों से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। 1947 के बाद के पलायन ने
पहले से ही मजबूत पारिवारिक संबंध बना दिए थे। इन सांस्कृतिक बंधनों ने त्रिपुरा के लोगों को बांग्लादेशियों की पीड़ा को अपनी पीड़ा जैसा महसूस कराया। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद शरणार्थी संकट धीरे धीरे समाप्त हो गया, लेकिन इस युद्ध ने त्रिपुरा पर गहरे निशान छोड़े। इंदिरा मुजीब समझौता, जो 1972 में हुआ था, उसके तहत 25 मार्च 1971 से पहले भारत में आए लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई, जिससे हजारों लोगों को कानूनी स्पष्टता मिली। 2012 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्रिपुरा विश्वविद्यालय में कहा था, त्रिपुरा शरणार्थियों से भर गया था, जो आपकी अपनी आबादी से भी ज्यादा थे। फिर भी आपने हमारे साथ खड़े रहकर हमारे लोगों को भोजन, आश्रय और आवश्यक चीजें दी। इससे बांग्लादेश की कृतज्ञता साफ झलकती है। इस सद्भावना ने, सच कहें तो, सीमा हाट, बिजली पारगमन परियोजनाओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को जन्म दिया है। अब कुछ मुख्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आश्रय दिए गए शरणार्थियों की संख्या लगभग 15 लाख थी। औपचारिक शिविरों की संख्या 40 थी, जिनमें करीब 7 लाख लोग थे। अनौपचारिक शरणार्थियों की संख्या लगभग 8 लाख रही। प्रशिक्षण शिविर कम से कम 8 बड़े थे। अगरतला में के फोर्स का मुख्यालय था। अस्थायी सरकार की गतिविधियां भी अगरतला से चलती थीं। चिकित्सा सुविधाओं में जी.बी. पंत अस्पताल को युद्ध अस्पताल में बदल दिया गया था और बांस और लकड़ी के अस्थायी केंद्र बनाए गए। सीमा की लंबाई 856 किलोमीटर थी, जो बांग्लादेश से साझा होती है। अखौरा से अगरतला की दूरी 15 किलोमीटर और सबरूम से चिटगांव की दूरी 60 किलोमीटर थी। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में त्रिपुरा की भूमिका रणनीतिक और मानवीय दोनों थी। इसने मुक्ति आंदोलन के लिए राजनीतिक और सैन्य आधार प्रदान किया और अपनी आबादी से भी अधिक शरणार्थियों को आश्रय और सहायता दी। यह सब भौगोलिक निकटता, ऐतिहासिक संबंध और लोगों की असाधारण उदारता के कारण ही संभव हो सका। आज त्रिपुरा का योगदान गर्व का विषय है और सीमा पार एकजुटता का प्रतीक बन गया है। बांग्लादेश के नेताओं द्वारा व्यक्त की गई कृतज्ञता यह सुनिश्चित करती है कि यह अध्याय दोनों देशों के इतिहास में सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि मानवता की कहानी के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।